झांसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर भाजपा कार्यालय में की पत्रकार वार्ता। बोले, मुलायम सिंह की आत्मा रोती होगी। इमरजेंसी लगाने वाली कांग्रेस की गोद में बैठी है सपा। लालू जिंदा है, फिर भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। झांसी में आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस समेत सपा और आरजेडी को घेरा है। भाजपा के केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि मुलायम सिंह यादव की आत्मा आज रो रही होगी कि इमरजेंसी लगाने वाली कांग्रेस की गोद में समाजवादी पार्टी बैठ गई है। वहीं उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद पर भी हमला बोला। कहा कि लालू प्रसाद ने इमरजेंसी झेली है और वह जिंदा भी हैं, लेकिन सत्ता के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि 25 जून को कांग्रेस के द्वारा देश में लगाए गए आपातकाल की चर्चा भाजपा के कार्यकर्ता कर रहे हैं और इसे जन जन तक पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि देश पर चाइना या पाकिस्तान ने युद्ध नहीं छेड़ा था। बोले, 12 जून 1975 को हाई कोर्ट फैसला देता है कि इंदिरा गांधी का 1971 का चुनाव अवैध है और उन पर 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाती है। तब इंदिरा गांधी को अपनी सत्ता जाने का डर सताता है और वह राष्ट्रपति से आपातकाल की घोषणा करवा देती हैं। आपातकाल में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने से लेकर लोगों के नाखून खींचने, बिजली के झटके देने तक न जाने कितने लोगों को यात्राएं देकर जेल में डाल दिया गया। उन्होंने पूरे देश को जेल बना दिया। न केवल आरएसएस और जनसंघ पर प्रतिबंध नहीं लगाया, बल्कि प्रेस की आबादी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। मंत्री ने कहा कि बड़े बड़े नेताओं को यातनाएं दी, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो या फिर लाल कृष्ण आडवाणी, विजय राजे सिंधिया, सभी ने आपातकाल का विरोध किया। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि संघ के प्रचारक के रूप में उस समय के युवा नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के विरोध की योजना बनाई, पत्रक बांटे। वहीं युवा नरेंद्र मोदी आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं। बोले, उस समय देश के 62 लाख युवाओं की जबरन नसबंदी कराई गई, इसलिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है कि आज का युवा भी समझे कि किस तरह से कांग्रेस ने संविधान का गला घोटने का काम किया है। आज बाबा साहब और संविधान रचने वालों की आत्मा रोती होगी। कांग्रेस और आपातकाल के लिए देश से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, 25 जून 1975 को आपातकाल लगा और अभी 25 जून हमारे 25 जून को 50 वर्ष पूरे हुए आपातकाल। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इस आपातकाल की चर्चा जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। मेरा भी कार्यक्रम झांसी में आज था, तब मैं कहना चाहूंगा वो आपातकाल, जिस आपातकाल के लगने से जनसंघ से लेकर के हमारे अन्य पार्टियों के लोग, आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने से लेकर के जिस तरह से 21 महीने आपातकाल को जिस देश में झेला है, और देखो वो आपातकाल लगा, आपातकाल लगने के पीछे कोई देश पर संकट नहीं था, कोई चाइना ने या पाकिस्तान ने कोई युद्ध छेड़ा हुआ नहीं था। केवल 12 जून 1975 को एक हाईकोर्ट फैसला देता है जिसमें 1971 का जो चुनाव हुआ था इंदिरा गांधी जी का, उस चुनाव को अवैध ठहराने का, और उसमें साथ ही साथ 6 वर्ष तक वो चुनाव लड़ नहीं सकेंगे। तब इंदिरा जी को लगा कि अब मेरी कुर्सी खतरे में है, तो बिना मंत्रिपरिषद बुलाए हुए, बिना देश को विश्वास में लिए हुए, उन्होंने उस आपातकाल लगाने की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा करवा। और जिस तरह से आपातकाल में तरह तरह के चीजों को झेला गया, न जाने कितने लोगों के नाखून खींचने से लेकर के बिजली के झटके लगाने से लेकर, और ऐसे ही जेल में डाल दिया। और उसमें लगभग 1,40,000 लोगों को पूरा देश जेल खाना बना दिया। और केवल आरएसएस पे ही प्रतिबंध नहीं लगाया, केवल भाजपा के, जनसंघ के और पार्टी के नेताओं को जेल में नहीं डाला, बल्कि आपकी प्रेस की आजादी पर भी प्रेस पर भी सेंसर लगाने का। तब मैं कहूँगा ये 21 महीनों तक जिस तरह से आपातकाल झेला है और साथ में जबरन नसबंदी करने का वो सिलसिला चलाया, न जाने कितने ऐसे विवाहित युवा की नसबंदी कराना, ऐसे लगभग 42 लाख लोगों से ज्यादा
ये 62 लाख में उससे ज्यादा नसबंदी कराने का था जरूरत। उस समय हमारे जनसंघ के नेता अटल जी हो, चाहे अडवाणी जी हो, चाहे राजीव सिंधिया हो, चाहे हमारे राजनाथ सिंह जी हो, हमारे कल्याण सिंह जी हो, चाहे हमारे नकवी जी हो, इस तरह के नेताओं ने बड़े बड़े नेता और केवल जेल में डाला ही नहीं, तरह तरह की यातनाएं शुरू कर दी। लेकिन उस समय के युवा नरेंद्र मोदी जो संघ के प्रचारक थे, उन्होंने जिस तरह से अपनी भूमिका निभाई उस आपातकाल के विरोध में प्रचार प्रसार करने से लेकर उस तरीके से कैसे पत्र बांटना है, कैसे बैठकें करनी है, कैसे आंदोलन चलाना है, वास्तव में वही युवा नरेंद्र आज देश का प्रधानमंत्री बना है। तब आज की पीढ़ी भी जाने इस 50 वर्ष के आपातकाल में क्या क्या हमने सीखा है और जिस तरह से बाबा साहब ने संविधान को रचा था, मुझे लगता है कि बाबा साहब और उनके साथी उन्होंने संविधान रचा होगा, उनकी आत्मा रुचि होगी, उनके संविधान को केवल कुचला ही नहीं, केवल गला ही नहीं होता है, पूरी तरह संविधान को बदल सकते हैं। और आज जब कांग्रेस के लोग कहते हैं कि संविधान पर खतरा है, तो मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों से कि आप कम से कम साथ में माफी मांगनी चाहिए और आपको संविधान का खतरा या संविधान को क्यों काम किया है तो कांग्रेस ने किया है। और जिस तरह से हमारे उस समय के हमारे नेता थे जनसंघ के अलावा भी उन लोगों को जेल में डाला गया था, जेपी से लेकर के मुलायम सिंह हो, लालू यादव हो, बहुत सारे नेताओं के लिए, लेकिन राजनीतिक स्वार्थों के कारण से आज मुलायम सिंह यादव नहीं है, लेकिन उन्हीं की आत्मा की मुक्ति होगी। जो मैंने आपातकाल मिला है वो समाजवादी पार्टी कांग्रेस की को बैठी है और आपातकाल को बोलने की हिम्मत नहीं करती। लालू यादव भी आज जिंदा बैठे, लेकिन वो भी राजनीतिक स्वार्थों के कारण से वो आपातकाल को बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं, भाजपा कार्यकर्ता चाहते हैं, पार्टी चाहती है कि आपातकाल की चर्चा जनता तक पहुंचे। आज की युवा पीढ़ी ये समझे इस आपातकाल में कैसे चला गया, इसलिए ये जो काला अध्याय है इतिहास में, ये मुझे लगता है घटेगा उतना अच्छा है। कांग्रेस के लोग कहते हैं के साथ भूल जाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों से ये तो कभी भूला नहीं जाएगा, लेकिन आपको साजिश जी लोग कहते हैं कि कोई आपातकाल इसलिए लगा था कि कोई आपके जरूरत मैंने बताया ना कि 12 जून 1975 को हाई कोर्ट का जो निर्णय आता है जिसमें स्वर्गीय इंदिरा गांधी के सांसद का अवैध चुनाव ठहराया जाता है, 6 महीने तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाती है। प्रधानमंत्री कुर्सी जा रही थी, केवल और केवल उस परिवार की कुर्सी जाने के कारण से उस आपातकाल के माध्यम से इस देश को आपातकाल आपने कहा देश की आजादी। देखिए, आज प्रेस भी स्वतंत्र है और देश भी स्वतंत्र है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश के विकास में सबका प्रयास केवल कहते ही नहीं है, उस मंत्र को सरकार उसी का कारण है कि जब आए थे माननीय प्रधानमंत्री तब उन्होंने कहा था कि सरकार जिस तरह से गरीबों को, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को साजिश से काम हुआ है, तो ऐसे गरीब जिन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि पक्का घर मिलेगा, 4 करोड़ से ज्यादा पक्का घर, आज जिला गैस योजना के कनेक्शन 10 करोड़ से ज्यादा, आज 12 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट, आज 5 लाख का फ्री इलाज की व्यवस्था और परिवार के मुखिया की तरह से मेरे देश में कोई गरीब भूखा न सूखे। इसके लिए 81 करोड़ से ज्यादा लोगों की राशन तो मैं कहूँगा हमारे प्रधानमंत्री आज के देश में आजादी के साथ साथ देश की शिक्षा करने के साथ साथ आज देश लगातार आगे बढ़ रहा है। वही स्थिति है, आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था बने हैं, आने वाले टाइम में हम तो 3 में पहुंचेंगे और देश हमारे प्रधानमंत्री बात नहीं करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश की आजादी को 100 साल पूरे होंगे, आजादी का जश्न 100 साल को मना रहा होगा, हमारा देश समृद्ध देश हो, हमारा देश विकसित देश हो, इसकी कल्पना करके मैंने चलते हैं।
और सबको साथ में चलना। विपक्ष तो कह रहा है कि चुनावी स्टंट है, बिहार में चुनाव है और ये चुनावी ये चुनावी स्टंट नहीं है, ये 50 वर्ष पूरे हम हर साल मनाते हैं। ये आपातकाल का काला दिन हर साल मनाते हैं, लेकिन ये 50 वर्ष क्योंकि पढ़ रहे हैं, उसके लिए कांग्रेस कैसे भी कहे, लेकिन हमने 51 वर्ष से 50 नहीं कहा है, 50 साल पूरे हुए हैं। 50 साल के पूरे होने पर अब देश को और दुनिया को पता नहीं।